इंपॉर्टेंट और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या चाहिए करना चाहिए। देखिए अब क्या है कि आप एक शिक्षक हैं यहाँ पर, तो आप क्या करें, समस्या का हल कर रहे हैं। तो समस्या का हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा कि ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को क्या करे, निष्क्रिय करे। तो देखिए यहाँ पर स्कीम और स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकेंड में भी आया है। तो आप इसे जरूर पढ़ कर जाइएगा स्कीम और स्कीमा को, क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्कीम और स्कीमा। ये आपको हर बार पूछे जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि एक कार्य करने के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेविन्स्की की भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है यहाँ पर स्वयं नियमन, ठीक है, स्वयं नियमन दर्शाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे सकता है अगर आपको शिफ्ट में देना हुआ तो, जैसे कि जैसे कोई नाम दे दिया आपको कि सीमा है या सायना है, वो एक कौवे को देख रही है, तो कौवे के देखने के बाद वो अपने क्या कर रही है, मन में उस कौवे को बैठा ले रही है कि ये कौवा है या उड़ता है। इस तरीके का भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया, वो आप दोहरा लीजिएगा, वहाँ से भी आ सकता है। और इसके बाद यहाँ से भी आप देखिएगा, और यहाँ देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जैसे आते हैं कि वो स्वयं से बात कर रही है या उसका स्वयं का चीज़ें हैं, जैसे कि सायना है तो वो खुद से बात कर रही है, तो वहाँ पर क्या है, तो ऐसी चीज़ें जो आती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार दोहरा लीजिएगा। देखिए इसमें ऐसे पूछा गया है, आपके शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको भी प्रीवियस ईयर से आप देख कर जाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कोहलबर्ग से कुछ पूछा गया है। देखिए कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग हुए, वाइगोस्की हुए, जीन पियाजे हुए, इन तीनों को तो आप पढ़कर ही जाएंगे, इन्हें दोहरा कर जाइएगा, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो देखिए कोहलबर्ग जहाँ भी आएंगे वहाँ अगर नैतिक आया तो समझ लीजिए कि यही हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए वाइगोस्की जी आ गए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो आइए देखते हैं किस महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो ये सामाजिक कारक पे बल देते हैं। तो देखिए जहाँ पर वाइगोस्की आए वहाँ पर सामाजिक हमारा अगर है, तो सामाजिक वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये ट्रिक भी याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं, पिता का यह कथन है। और आंसर आपका होगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिता से बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका आया था लैंगिक रूढ़िवादिता से, तो इसमें भी आया है। और एक है देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ठीक है, मतलब गुड गर्ल गुड बॉय, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पढ़िएगा। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप ही के शिफ्ट में पूछ दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए एनसीएफ 2005, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया है और दोनों दिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है। तो विद्यार्थी में अंकगणितीय क्षमता बढ़ाना, ठीक है। ये एनसीएफ 2005 दोनों दिन पूछा गया है, तो एनसीएफ 2005 को रट कर घोट कर जैसे है वैसे करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे और सकरे गिलास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि आंसर हमारा क्या होगा, वह विपरीत चिंतन नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है, तो आपके शिफ्ट में पूछ सकता है कि सीमा है, सीमा के पापा ने पानी को गिलास में दिया, और सीमा और रीमा दोनों को दिया है। तो सीमा का जो ग्लास है वो थोड़ा क्या है, बड़ा है, और रीमा का ग्लास क्या है, थोड़ा चौड़ा है और छोटा है, इसका सकरा है। तो वो इसमें पानी डालते हैं, या तो रीमा उन्हें चिढ़ाती है कि सीमा को कम पानी मिला है, ठीक है। इस तरीके का जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी आप में पूछ सकता है। जैसे देखिए हम एक बार आपको ये समझा देते हैं कि देखिए ये मान लीजिए ये ग्लास पतला है और ये लंबा है, ये रीमा का ग्लास है, ठीक है, और ये ग्लास चौड़ा है बट छोटा है, ये किसका है, सीमा का है, ठीक है। अब उनके पापा दोनों को जूस देते हैं यहाँ पर। अगर जूस देने के बाद रीमा को ये लगता है कि सीमा को जूस कम मिल रहा है, वो बहुत खुश होती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आप पढ़कर जाइएगा, आपके शिफ्ट में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन ये है, आंसर इसका तो शायद मैंने नहीं लिखा है, देख लीजिएगा इसका आंसर आप सभी, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा।
आइए देखते हैं आंसर क्या है कि वागेस्की ने इस गतिविधि को डैश के रूप में वर्णित किया है। तो किसके, अच्छा ये देखिएगा क्वेश्चन पूरा है, आधा यहाँ पर हो गया यहाँ पर कि शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन दर्पण के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है। तो वागेस्की के इस गतिविधि को डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। तो क्या है, निजी भाषण है, क्योंकि वह स्वयं से क्या कर रहा है, वहाँ पे सीख रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, निजी भाषण कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वह अस्थायी सहयोग जो माता पिता एक बच्चे को एक कार्य के लिए तब तक प्रदान करते हैं जब तक कि बच्चा अपने दम पर नहीं कर सकता, वह है क्या है, मचान है। ठीक है, देखिए आपको मचान ही देगा, आपको आधारभूत सहायता नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आपको आंसर में कभी भी आधारभूत सहायता नहीं देता तो आप यहाँ पर देख कर जाइएगा ये चीज़ें, क्योंकि मचान आपको पता नहीं होता कि मचान क्या होता है, तो क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको यही देता है। तो ये चीज़ें याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया था कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है वो ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका प्रारंभिक बचपन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है। तो ये जॉन डीवी के द्वारा किया गया है। एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जॉन डेवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी की मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। तो ये किस विधि की विशेषता है, आपका निरीक्षण करना, मतलब आप यहाँ व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा क्या कर रहे हैं, मानसिक स्थिति का पता लगा रहे हैं। तो आप क्या करें, वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ देखिए समाजीकरण, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके उसमें पूछ सकता है कि समाजीकरण, पहला समाजीकरण क्या है, दूसरा समाजीकरण क्या है। तो जो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है वो कहाँ से होता है, परिवार से होता है। एक सेकेंड, पहला समाजीकरण जो होता है वो किससे होता है, परिवार से होता है, माता पिता से होता है, ये होगा। जो द्वितीय समाजीकरण होता है आपका विद्यालय से होता है। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर समाजीकरण से यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन समाजीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आना ही आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुद्धिलब्धि की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। तो बुद्धिलब्धि भी आप याद करके जाएगा, यहाँ से भी पूछ सकता है। या तो बुद्धिलब्धि का आपको पूछ सकता है कि बुद्धिलब्धि जो है उसका सूत्र क्या होता है, ये भी आपके शिफ्ट में आ सकता है। तो ये चीज़ जरूर पढ़ कर जाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि खेल के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। तो कौन सा गुण विकसित होता है, सामाजिक। आइए देखते हैं कैसे होता है। बच्चा खेल रहा है तो वो समाज में क्या कर रहा है, समाज से चीज़ों को क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो उसमें क्या आएगा, सामाजिक गुण आएगा। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है, जीन पियाजे और ब्रूनर है। जीन पियाजे को भी ध्यान से पढ़िएगा, ब्रूनर को नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जीन पियाजे के सारे क्वेश्चन जितने हैं आप पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ देखिए यहाँ पर हावर्ड गार्डनर, इनको भी पढ़कर जाइएगा आप जरूर से जरूर। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि वह बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में क्या करते हैं, मददगार हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता से हमने आपको कहा था कि क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर है, पुरुष समानता दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। या तो यहाँ पर कुछ और पूछ सकता है कि आप एक टीचर हैं, तो आप एक शिक्षिका हैं और एक शिक्षक हैं, तो उन्हें अगर वो ऑफिस में है तो उन्हें किसी अलग तरीके से बुलाया जाता है, या किसी बैठक में बैठे हैं तो उन्हें अलग अलग बुलाया जाता है, तो वहाँ भी लैंगिक रूढ़िवादिता होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आ सकते हैं। और लैंगिक रूढ़िवादिता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा इसको। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन है वो कौन से वाह कारक है जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। संस्कृति और प्रशिक्षण है। ठीक है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से। आप डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और उसके बाद डिस्फ्रेजिया, ये सारे जितने भी हैं सारे आप याद करके जाइएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगी डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया का, वहाँ से सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये गतिविधि में भाग लेते हैं।
कब लेते हैं? अपनी रुचि से लेते हैं, तभी वो क्या होंगे? सृजनशील होंगे। क्योंकि जब तक बच्चा अपनी रुचि से किसी चीज़ में भाग नहीं लेगा, वो कभी भी सृजनशील नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसे हम कहेंगे, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो दैनिक गतिविधियां हैं। हम आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी बोले थे कि आप एनसीएफ 2005, 2000 और एक है 2009, एक्ट जो आपका है 2009, ये याद करिएगा। और जो अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसे भी आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के आधार पर अधिक बल देती है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। क्वेश्चन आपका है, देखिए जो हमारा 2005 है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। 2005 के बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, सेकंड में भी आएगा आपका, आपके शिफ्ट में भी ये आ सकता है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आपकी 4 अवस्थाएं हैं। तो हम जैसे आपको कहें कि पियाजे को पढ़कर जाइएगा, पियाजे की चारों अवस्थाओं को पढ़कर जाइएगा। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए इनसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में किस शोध के लिए जाने जाते हैं? तो वे नैतिक के लिए जाने जाते हैं। जहां भी कोहलबर्ग आए वो नैतिकता आप लगा दीजिएगा तुरंत। ठीक है, अब स्पीयरमैन, देखिए स्पीयरमैन से कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, जी कारक कहलाता है। व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए सीखना हो गया तो कभी आपको अधिगम देकर फंसा सकता है। अधिगम क्या है? ये चीजें देकर फंसा सकता है, तो अधिगम भी आप पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। देखिए विचार सोच में जैसे जीन पियाजे जी हैं, तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या किए हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का गुण क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें विचार और सोच में क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। आइए देखते हैं साइंस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से आए हम वो देख लेते हैं। तो साइंस में जैसे ह्यूमन बॉडी से आपका क्वेश्चन आ गया है, तो ह्यूमन बॉडी से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये तो आपको पता है। तो ह्यूमन बॉडी से जैसे पूछ सकता है आनुवंशिकता हो गया, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गया, वहाँ से पूछ सकता है। ह्यूमन ब्लड से पूछ सकता है कि आर ब्लड, और फिर ऐसे जो ब्लड है या फिर प्लाज्मा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछ सकता है। यहाँ पे ह्यूमन ब्लड से पूछा गया था। विटामिन से पूछ सकता है, आपके शिफ्ट में भी पूछ सकता है कि गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, या फिर पूछ सकता है कि कुछ, देखिए इस टाइम क्या हो रहा है, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि कुछ नए नए तरीके से पूछ रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस भी है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। तो चलिए देखते हैं, जैसे फूल से जो क्वेश्चन सारे पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि उतना सारा चीज़ें हम फूल में पढ़े नहीं थे या हमें पढ़ना नहीं था। चलिए देखते हैं, शिरा और धमनी से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया है, पौधे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एनसीएफ 2005, देखिए एनसीएफ 2005 हर जगह आता है, इसलिए मैं कहती हूँ इसे रट्टा मार लीजिए आप सभी। मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए मूल्यांकन हुआ, आपका आकलन हुआ, ये सब एक रट्टा मारने वाले हैं, इन्हें रट्टा मार लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए जब हम आपको पहले बता दिए 2005 हुआ, आपका 2000 हुआ, 2009 हुआ, और 2020 हुआ आपका नई शिक्षा नीति। इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और नई शिक्षा नीति तो आप पढ़ कर जाइए क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं, जो गणित है हमारा, मैथ है, मैथ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। त्रिभुज से संबंधित आए थे, तो त्रिभुज से कुछ क्वेश्चन आप दोहरा लीजिएगा। संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न आए थे, तो संख्या पद्धति से एक दो क्वेश्चन आप जिस तरीके से आपको समझ में आए एक बार दोहरा कर जाइएगा। जियोमेट्री संबंधित प्रश्न आए थे, अलजेब्रा से संबंधित आए थे, बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न आए थे, रेशियो से भी प्रश्न आए थे, रेशियो से भी आप क्वेश्चन दोहरा कर जाइएगा, देख लीजिएगा एक बार आप। और यहाँ पर देखिए मेंस्ट्रुएशन से संबंधित प्रश्न आए थे, और एनसीएफ 2005 से भी संबंधित प्रश्न आए थे। देखिए एनसीएफ 2005 कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, हर जगह इससे प्रश्न आए थे। जो आपका मैथ का पेडागोजी है उसमें एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें देखिए आकलन से भी संबंधित प्रश्न आए थे, जैसे कि देखिए वहाँ पे हम आपको बता दिए मापन से आया था, वहाँ पर भी एक प्रश्न आया था, एक सेकेंड देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मूल्यांकन से आया है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, आकलन से आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। अगर हमें आपका
एसएसटी का क्वेश्चन मिला तो मैं वो भी करा दूंगी, क्योंकि अभी मुझे एसएसटी का कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, तो अगर मिलता है तो मैं करा देती हूँ। तो आप सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके आगे की शिफ्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। गया है तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है। देखिए जो भाषा का अर्जन और विकास है, कल भी भाषा से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो आंसर होगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दोहरा कर जाइएगा आप सभी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका है ये? पाठ या ढांचा का उदाहरण है। तो पाठ या ढांचा से भी कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपके भी शिफ्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो जो पियाजे हैं इनका स्कीम और स्कीमा, ये दोनों आप याद करिएगा। तो इसका आंसर होगा स्कीमा। तो आप स्कीम और स्कीमा दोनों पढ़कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है स्कीम और स्कीमा, ये दोनों दोहरा कर आप जाइएगा जरूर। चलिए देखते हैं आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन से भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा है प्राथमिक उद्देश्य। तो आंसर देते हैं क्या है? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर होगा कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद हम ईवीएस के भी कराएंगे और इंग्लिश के भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? यहाँ पर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो कोई भी योजना बना रहे हैं तो आपको उसमें हमेशा सक्रिय एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिव से ही उस कार्य को आपको करना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए ये अधिनियम 2009 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। आइए देखते हैं क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आंसर देखते हैं मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसमें देखिए जो आपका ये 2009 है, फिर एनसीएफ जो हमारा है, फिर उसके बाद 2005, 2000, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे पढ़ कर जाएंगे। उसके बाद जो 2020 है ये इसको भी पढ़कर जाएंगे, जो अभी इस टाइम चल रहा है 2020 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस चैप्टर को दोहरा कर जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आंसर हो गया इसका। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो आंसर है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगर आप एक शिक्षक हैं, विद्यार्थी को क्या कर रहे हैं? स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं या गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम होता है? तो अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक क्या है? प्रभावशाली क्या है आपका तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो ये क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर जो जटिल अवधारणाएं हैं उसको किस प्रकार सहज कर सकते हैं कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। देखिए अवसर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो जहाँ पे आपको अवसर और ऐसे शब्द आए तो ये पॉजिटिव है। अगर ही आ गए, भी आ गए, ये सब क्या आ गए, केवल आ गए, तो ये सब हमारे निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पेपर में आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु की वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से। देखिए आउट ऑफ द बॉक्स मतलब चिंतन से भी क्वेश्चन आपको आया था, कल भी आया था और आज भी आया है। तो चलिए देख लेते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, ये और चिंतन हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। समावेशन हो गया, तो ये सब चैप्टर आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। यही देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उन्हें विभेद करने लगता है। तो देखिए पियाजे से ये क्वेश्चन जरूर हर साल पूछा गया है, इसके पहले भी आया है। तो देखिए इसमें क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कैसे है कि जो जीन पियाजे जी हैं, इनके अनुसार ये कहते हैं कि जो बच्चा है वह मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को क्या करने लगेगा, पहचानने लगेगा और उसमें विभेद करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो क्या है अवधि इसकी अवधि 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक है। ठीक है, देखिए पियाजे से 2 क्वेश्चन है, पियाजे से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और कोहलबर्ग से भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जो वातावरण का क्वेश्चन होता है, वातावरण और प्लस आपका जो आनुवंशिकता से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो जरूर आता है, तो इसको दोहरा कर जाइएगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन है आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन पूछा है कि लेव वागस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। देखिए लेव वागस्की से भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। देखिए आपका प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वाइगोस्की हुए, जीन पियाजे हुए, कोहलबर्ग हुए, इनसे जरूर आता है। जैसे आपका लैंगिक रूढ़िवादिता हुआ, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपका समावेशी शिक्षा हुआ, उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा और जो स्कीम और स्कीमा बताए उसको भी आप एक बार पढ़कर जाइएगा। और प्लस आपका जो जैसे कि आपका डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, इन चीज़ों को भी एक बार आप पढ़कर जरूर जाइएगा। और आपका एनसीएफ 2005 है उसको पढ़ के जाइएगा और ये एनसीएफ 2020 है उसको पढ़कर जाइएगा, 2000 को पढ़कर जाइएगा, इन सबसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है, प्रगतिशील शिक्षा के। हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है, ज्ञान के निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सुविधादाता होती है। हमेशा याद करिएगा कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप हमेशा सुविधादाता होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी 2020 से पूछा गया क्वेश्चन नई शिक्षा नीति से, तो आप जरूर इसको नई शिक्षा नीति का 2020 का क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, पूरे दोहरा कर जाइएगा, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर पूछ रहा है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है, तो इसका है 5+3+3+4। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 8 से 13 वर्ष की आयु तक के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। मतलब ये कब तक प्रदान करना है, ये आपको 2030 तक प्रदान करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ कर जाइएगा ये जो क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पूछा गया है कि बालकों के सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है। तो कौन सा देता है, पर्यावरण का प्रभाव। क्वेश्चन है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो किशोरावस्था के बाद वो परिपक्व हो जाता है। क्वेश्चन है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध किस विचारक से है। तो किससे है कि स्किनर जी कहते हैं कि जो हमारा विकास है वो मंद गति से चलता है और इस क्या है, मंद गति से चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए प्रकृति विवाद से आया, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये भी देखिएगा, ये आज के पेपर में पूछा गया है, आपके भी शिफ्ट में पूछ सकता है। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति से अभिप्राय है कि जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। और ये देखिए सामाजिकरण से भी क्वेश्चन पूछा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामाजिकरण से भी क्वेश्चन आता है। तो सामाजिकरण का अर्थ है कि समाज में समायोजित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना। कभी भी बच्चे को उनकी भाषा के प्रयोग में अमान्य न करें, हमेशा उनके भाषा का क्या करें, इज्जत करें और उनकी भाषा को इस तरीके से ले कि बच्चा निगेटिव में न जाए, वो पॉजिटिव में रहे अपनी भाषा को लेकर।
तो आइए देखते हैं पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। चलिए पर्यावरण अध्ययन से कैसे क्वेश्चन आए थे हम एक बार देख लेते हैं। कल का भी हमने आपको एनालिसिस करा दिया है, वहाँ पर भी आप जाकर देखिएगा। आइए देखते हैं पर्यावरण से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है देखिए ओक का, और यहाँ पे देखिए नारियल का। ये सब क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तान ओक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। आपका आंसर ये होगा। क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो किसका है? केरल का है। देखिए ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आज भी पूछा गया क्वेश्चन आपको। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो किसका होता है? जांच सूची का होता है। देखिए कुछ नया क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। भारत में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर एवं गोवा की स्थिति क्या है? तो आइए देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो देख लेते हैं ये क्या है स्थिति इनकी, उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पश्चिम की ओर है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। देखिए अगर ऑप्शन में आपका अवसर आ गया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लद्दाख से पूछा गया है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? कौन सा है आपका? लद्दाख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको ब्रॉड करके पूछा गया है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो उन्होंने कौन सा वृक्ष देखा है? नारियल का वृक्ष देखा होगा। क्योंकि देखिए जो केरल है, केरल में क्या होता है कि वृक्ष जो होते हैं ऊंचे दिखाई देते हैं, जो नारियल का वृक्ष होता है वो ऊंचा दिखाई देता है, और गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से क्या होता है? ये अलग होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो आमतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो देखते हैं क्या करती है, पोचमपल्ली और क्या है, कलमकारी। तो ये पोचमपल्ली भी आप पढ़ कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके भी शिफ्ट में आ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण है? तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है आज। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा किसका है? यह पौधा आपका सरसों का है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू है। और ये क्वेश्चन देखिए हर शिफ्ट में पूछा जाता है और हर ईयर में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, आपके शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो कौन सा है आपका? जल है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? देखिए ये कुछ नया क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो ये कब किया गया? 1994 में किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4-5 जो आपको फंसाते हैं, तो वो थोड़े नए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, दोहरा कर जाइएगा, क्या पता यही क्वेश्चन वो आप में भी पूछ दिया जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं वो 10 से 15 फुट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? तो क्या कारण है कि बाढ़ का कारण है। बाढ़ आने से क्या होती है, वहाँ डूब जाते हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए क्या किया जाता है कि वो 10 से 15 फुट ऊंचाई पर अपने घर को मजबूत खंभों पर बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन हो सकता है? तो कौवा हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए हिंदी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी से भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो भाषा आप जरूर पढ़ के जाइएगा, भाषा से हर में क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा से आपका CDP में भी पूछा गया, हिंदी में भी पूछा गया है, और भाषा से आपका EVS में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाषा चैप्टर जरूर आप दोहरा कर जाइएगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, हमारा आंसर होगा ये। आइए फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है
कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसे मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को, क्योंकि बच्चा जब समाज में रहेगा तो समाज से कुछ चीज़ों को सीखेगा और उसे जो चीज़ आती है वो दूसरे को सिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान, तो आंसर होगा विद्यार्थी स्वप्रेरणा से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि भाषा शिक्षण की प्रायः किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया जाता है? तो किस पर दिया जाता है ये देखते हैं। बालक की स्वतंत्रता पर, बालक की रुचि पर, बालक की क्रियाशीलता पर। देखिए भाषा शिक्षण की प्राय किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया जाता है, तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन 1 2 3 ऐसे करके दिया था। तो सारा ऑप्शन हम नहीं लगा सकते यहाँ पर, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नाटक शिक्षण के सोपान है। तो नाटक शिक्षण के कितने सोपान है? आपके 3 सोपान है। उद्देश्य निर्माण, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रागैतिहासिक का अर्थ है लिखित इतिहास के पहले का। ठीक है, लिखित इतिहास के पहले का काल जो होता है वही प्रागैतिहासिक काल होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है, ये समीक्षा विधि में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, क्या है? आंसर क्या है? भाषा का ज्ञान देना। देखिए भाषा से फिर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसलिए आप पढ़ कर जाइएगा और भाषा को दोहरा कर जाइएगा। आपके शिफ्ट में भी भाषा से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है वचन और पठन संबंधी। देखिए यहाँ पे जिस से क्वेश्चन आया था उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा याद नहीं रहता है। जो क्वेश्चन याद रहते हैं वो लिखा जाता है, और जो क्वेश्चन नहीं पता रहते हैं और जो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे वाचन और पठन से संबंधित भी क्वेश्चन आपके आए थे, पूछे गए थे। भाषा कौशल से भी संबंधित पूछे गए थे। चौमस्की से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और गद्यांश और मातृभाषा से भी क्वेश्चन आए थे आपके। कविता, भारत माता, ये भी इससे भी संबंधित थे आपके। जो कविता था वो भारत माता से संबंधित था, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे आपके शायद। और यहाँ पे देखिए संधि से संबंधित प्रश्न भी आए थे आपको। ठीक है, संधि से भी एक प्रश्न आया था, मतलब जो आपका गद्यांश पद्यांश दिया रहता है उसमें संधि से संबंधित आया था। उसमें एक समास भी आया था आपका, तो संधि और समास भी याद करके जाइएगा। एनसीएफ 2005 देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और आपके शिफ्ट में भी आएगा। और NEP 2020 से भी संबंधित प्रश्न आए थे। ठीक है, तो ये जो हमारा NEP मतलब नई शिक्षा पद्धति है, इससे भी आया था। और एनसीएफ 2000 से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, कल के भी पेपर में आया था, आज भी आया था। तो 2000 को भी आप पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ये अगर 2000 आप पढ़ कर जाते हैं, ऐसे 2000 हुआ, 2005 हुआ, 2009 हुआ, उस पर NEP 2020 हुआ, ये 3-4 चीज़ें जो आपको एकदम रट्टा मार कर जाइएगा, यहाँ से जरूर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं गणित से कुछ संबंधित प्रश्न कैसे आए थे। गणित में जैसे ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे कि ये ट्रेन इतने दूरी पे जाती है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ पहुँचती है, जो क्वेश्चन होता है वो आया था। और क्षेत्रफल से संबंधित भी कुछ प्रश्न आए थे आपके यहाँ पर, चलिए देखते हैं। और वर्ग से संबंधित प्रश्न आए थे आपके गणित में, और भाज्य से संबंधित भी प्रश्न आए थे। LCM HCF से आपके प्रश्न भी आए थे, और त्रिभुज से आए थे आपके प्रश्न। भिन्न से भी संबंधित प्रश्न आए थे आपके। प्राकृतिक संख्याओं का योग भी दिया था आपको वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिए सीटेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत टफ मैथ देता है, तो इसलिए देख लीजिएगा, बस आसान टॉपिक से ही मैथ पूछा गया था। और प्राकृतिक संख्याओं से भी आया था। वेन हिले से संबंधित, वेन हिले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, NCF 2005 तो आप रट्टा ही मान लीजिए, आपके EVS हो, CDP हो, हिंदी हो, मैथ हो, सब में ये पूछा जाता है। आकलन से संबंधित भी आपको प्रश्न आए थे, आकलन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आकलन से भी क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। आकलन हो गया और आपका मूल्यांकन हो गया, इन सबसे क्वेश्चन क्या आते हैं, सारे सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ऐसे इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन था, तो उसको भी देख लेते किससे किससे पूछे गए थे। इसमें एक पैराग्राफ पूछा था, और पैराग्राफ में क्या था कि एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा था, आपको एंटोनॉमिन्स और सिनोनॉमिन्स करने के लिए दिया था पैराग्राफ में। और इसमें भी देखिए NEP 2020 से भी इसमें भी पूछा गया है, और RT 2020 से भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और संस्कृत में देख लेते हैं किस किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो संस्कृत में आपका स्टीफन क्रेशन हो गए, स्टीफन क्रेशन से पूछा गया। सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया, विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बोधगया में निवेश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए ये यहाँ पर इतने आपके संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, बस इतना ही है।
क्योंकि जो क्वेश्चन हमें मिले हैं हम आपको बता दिए हैं, आपके भी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ज़रूर से इन्हें दोहरा कर जाइएगा और जो जो टॉपिक हम बताए हैं आपको वो टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए एक बार हम वो टॉपिक आपको फिर से बता देते हैं कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पढ़ कर जाना है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आपका ये 2020, ठीक है, और 2009, 2005 और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, 2020 हो गया, 2009 हो गया, 2005 हो गया, 2000 हो गया। इनसे ये सारा दोहरा कर जाइएगा, ठीक है। और लैंगिक रूढ़िवादिता ये पढ़ के जाइएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता ये पढ़िएगा। उसके बाद आप कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, ठीक है, इन तीनों लोग को आप दोहरा कर जाइएगा। फिर उसके बाद स्कीम और स्कीमा ये पढ़ के जाइएगा, स्कीम स्कीमा ये ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। और यहाँ से आप एक अच्छा लड़की और अच्छा लड़का होने का जो क्वेश्चन आता है वो ज़रूर आएगा, ये पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम एक आपको वीडियो बना देंगे कि किस किस टॉपिक को पढ़ के जाना है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, आप इससे पहले कर लीजिए, शायद आपके शिफ्ट में इससे क्वेश्चन मिले तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दिखा देंगे किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन करके जाना है।